औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के काम का आगाज़ हम करेंगे नज़म नंबर 3 से। अस्सलामु अलैकुम। हमारे पास नज़म नंबर 3 है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत के उन्वान से। सबसे पहले मुख्तसरन इसका निचोड़ मरकज़ी ख़्याल की सूरत में मैं आपको बताती हूँ कि मीर अनीस अपनी नज़म में चश्मे तख़य्युल से बयान करते हैं, मतलब एक तख़य्युलाती अंदाज़ के तरीके से, कि ख़ानदान रसालत की चश्म चराग़ सख्त गर्मी के मौसम में ख़ैमों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। चुरिंद परिंद ज़मीन आसमान सभी गर्मी की शिद्दत से मुतासिर नज़र आते थे। ज़मीनी और आबी मखलूक गर्मी से पनाह मांगती दिखाई देती थी। फूल अपनी सुर्खी और घास अपना सब्ज़ रंग खो चुका था। बाकायदा तशरीह की तरफ आते हैं। बंद नंबर 1 की तशरीह सबसे पहले करते हैं। गर्मी का रोज़ जंग की क्यों कर करूँ बयां, डर है कि मिसले शमा न जलने लगे ज़ुबां। वो लू के अल हज़र, वो हरारत के अल अमा, रन की ज़मीं तो सुर्ख थी और जर्द आसमां। आबे खुन को खल्क तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। सबसे पहले इस बंद के मानी करेंगे। रोज़े जंग का दिन, मिसले शमा की तरह, शमा की मानिंद। अल-हिज़्र अल्लाह महफूज रखे, अपनी अमान में रखे। हरारत गर्मी, अलामा अल्लाह की पनाह। रन जंग का मैदान, जर्द पीला। आबे खून ठंडा पानी, खल्क मखलूक। अब बाकायदा इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। बंद नंबर 1, जंग के दिन की गर्मी की शिद्दत को कैसे बयान करूँ। शायर कह रहा है कि इस बात का डर है कि कहीं इससे मेरी ज़ुबान जो है वो ना जलने लगे। सहरा में चलने वाली तेज़ हवा से अल्लाह महफूज रखे। मैदान करबला में अल्लाह की मखलूक ठंडे पानी को तरस गई और आसमान से जो है वो आग बरस रही थी। गोया कि आसमान से क्या बरस रहा था? आग बरस रही थी। मरसिया नगारी की दुनिया के इमाम मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को अपने चश्मे तख़य्युल से अल्फाज का रूप दे रहे हैं। मीर अनीस इसकी जो है कुछ इस तरह से गर्मी को बयान करते हैं कि मैदान करबला में जंग के दिन गर्मी की कैफियत को बयान करने के लिए उनके पास अल्फाज नहीं हैं। सोच थम गई और ज़ुबान खामोश है। शायर कहते कि मुझे इस बात का डर है कि जब मेरी ज़ुबान मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को बयान करने लगे तो कहीं मेरी ज़ुबान शोले की तरह जलने न लगे। गोया कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि उनको इस बात का डर है। हर शे है पुरमलाल, बड़ी तेज़ धूप है। हर लब पे है सवाल, बड़ी तेज़ धूप है। शायर मंजर नगारी करते हुए कहते हैं कि मैदान करबला में ऐसी गर्म हवाएं चल रही हैं कि अल्लाह ऐसी गर्म हवा से सबको महफूज रखे। गर्मी का शदीद आलम ऐसा है कि खुदा की पनाह। शायर कहते हैं कि ज़मीन सूरज की, मैदान जंग की जो ज़मीन है वो सूरज की शदीद तरीन तपिश से सुर्ख हो रही थी और आसमान ऐसे जैसे जर्द आग का गोला बना हुआ हो। ज़मीन पर कदम रखना महाल हो गया हुआ था और आंखें जब आसमान का रुख करती थी तो पूरा आसमान जर्दी में नहाया हुआ मालूम होता था। शायर कहते हैं कि मखलूक के खुदा का क्या जिक्र करें कि मैदान करबला में अल्लाह की मखलूक ठंडे पानी को तरस गई। यहाँ तक कि ख़ानदान नबूवत के चश्मो शराब पर पानी बंद कर दिया गया। जिनके नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से प्यासे सैराब हुए थे, आज उन पर दरिया अफरात का पानी बंद कर दिया गया था। सख्त गर्मी में सर्द पानी नेमत है खुदा की, तरस गई थी तेरी मखलूक करबला की खाक पर। शायर कहते हैं कि प्यासी जो थी सिपाहे खुदा दिन रात की, साहिल से सब पटकती थी मौजें फरात की। शायर आसमान की कैफियत को बयान करते हुए कहते हैं कि आसमान जो बजाते खुद साहिबान है, लेकिन आसमान उस दिन आग बरसा रहा था। गोया मैदान करबला में ख़ानदान नबूवत पर हर तरफ से आजमाइश थी। सुर्ख आसमान की पर सूरज की आंखें सुर्ख दिखाई दे रही थी और ज़मीन अपने ऊपर कदम नहीं रखने देती थी। हवा का अंदाज़ क़यामत ख़ेज़ था।
किसी भी मखलूक को चैन ना था, ना कुछ खाने को मुयस्सर और ना कुछ पीने को। बंद नंबर 2 की तरफ आते हैं। वो लू, वो आफताब की हिद्दत, वो ताब व तब, काला था रंग धूप से दिन का मिसाल शब। खुद नहर अलकमा के भी सूखे हुए थे लब, खैमे जो थे हबाबों के तपते थे सब के सब। उड़ती थी खाक, खुश्क था चश्मा हयात का, घोला हुआ था धूप से पानी फुरात का। मानी कर लेते हैं। लू गर्म, तेज गर्म हवा, आफ्ताब सूरज, शिद्दत गर्मी, ताबतब सख्त तपश, रात चप रात। नहर अलकमा, करबला के पास बहने वाली, वहाँ बहने वाली एक नहर का नाम। लब होंठ हवाबों, बुलबुले, बुलबुले हवाब की जमा है ये। उड़ती थी खाक, गिर्द जो है वो मट्टी जो है वो उड़ती फिरती थी। चश्मा हयात, ज़िंदगी का चश्मा। इसकी बाकायदा तशरीह की तरफ आते हैं। मीर अनीस मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत का मंजर बयान करते हुए कहते हैं कि उस रोज़ गर्म हवा जो है वो चल रही थी, सूरज की गर्मी तारूज तक पहुंची हुई थी, सख्त तरीन गर्मी और तपिश से हर किसी का बुरा हाल था। दूसरे मिसरा में शायर कहते हैं कि धूप की शिद्दत इस कदर थी कि दिन का रंग और रात की मानिंद आसमान जो है वो स्याह हो चुका था। मतलब ये कि धूप की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त थी, जैसे ज़मीन जल गई थी और स्याह हो गई थी। मीर अनीस मैदान करबला में बहने वाले एक नहर अलकमा का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि इस नहर के किनारे भी प्यास महसूस कर रहे थे। धूप इस कदर सख्त थी कि नहर के किनारे खुश्क हो गए थे। जिस गर्मी की हिद्दत से यहाँ नहरों के किनारे सूख गए, उस गर्मी में जी रूह खलाइक का आलिम फिर क्या होगा। शायर कहते हैं कि ख़ानदान नबूवत के अफराद अपने खैमों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। वो खैमे गर्मी से तप रहे थे। जिनमें मौजूद शहजादे और शहजादियाँ दीन इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर सारी तकालीफ बर्दाश्त कर रहे थे। हर तरफ गर्म हवाएं चल रही थी और हर तरफ गिरद उड़ती दिखाई दे रही थी। चश्मा हयात मुराद ख़ानदान नबूवत के लोग ज़माना आजमाइश से गुजर रहे थे और फुरात की दास्तान गम रकम कर रहा था। उस रोज़ गर्मी की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि दरिया फुरात का पानी जैसे उबल रहा था, खोल रहा था। प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल पे सर पटकती थी मौजें फरात की। शायर कहते हैं कि मंजर नगारी को अपने नुक्ते अरूज तक, नुक्ते कमाल तक लेके जाके कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि मन्नाजिर ऐसे लगता है कि गोया हमारी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहे हो। बंद नंबर 3 की तरफ आते हैं। झीलों से 4 पाए ना उठते थे ताब शाम, मस्कन में मछलियों के समंदर का था मकाम। आहो जो काहिले थे तो चीते स्याह फाम, पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मोम खाम। सुर्खी उड़ी थी फूलों से सब्जी ग्याह से, पानी कुओं में उतरा था साए की चाह से। मानी देखते हैं। 4 पाए 4 पाँव वाले जाल, मस्कन रिहाइश रहने की जगह। आहो हरन, काहिले सुस्त हो गए थे। स्याफाम काले रंग के, मुसलमान मोम की तरह। पानी कुओं में उतरा था, कुएं में पानी कम हो गया था, नीचे चला गया था। गया घास, चा तलब। देखें इस बंद में शायर गर्मी की शिद्दत को बयान करते हुए कहते हैं, उन्होंने अपने चश्मे तख़य्युल को अल्फाज का रूप देते हुए कहा है कि जानवर पानी में सुबह से शाम तक बैठे रहते थे, समंदर से मछलियाँ बाहर नहीं निकलती थी, हिरन जो थे वो सुस्त हो चुके थे। चीते के बारे में वो कहते हैं कि गर्म चीते, स्याह जो चीते थे वो
کیا ہوا تھا کہ گرمی کے مارے ہوئے سیاہ جو ہے وہ ہو گئے تھے، جیسے جل گئے تھے گرمی سے، پتھر موم کی طرح پگھل رہے تھے، پھولوں سے سرخی اور گھاس سبزہ جو ہے وہ غائب ہو گیا تھا، کنویں جو ہیں وہ پانی سے خالی ہو چکے تھے، خشک ہو چکے تھے، ان کا پانی جو ہے وہ اتر گیا تھا۔ میر انیس گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں 4 ٹانگوں والے جانور جھیلوں کے ٹھنڈے پانی میں بیٹھے رہتے تھے، صبح سے لے کے شام تک باہر نہیں نکلتے تھے، کیونکہ وہ سورج کی تپش کو کم کرنے کے لیے کی غرض سے جھیلوں کے پانی میں اترتے تھے۔ شاعر مچھلیوں کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مچھلی آبی مخلوق اور سطح سمندر پر آنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے، لیکن گرمی کی شدت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پانی کی گہرائیوں میں اپنا مستقل قیام کر لیا۔ چیتے اور ہرن کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہرن اپنی برق رفتاری کی وجہ سے مشہور ہے، مگر گرمی کی وجہ سے وہ بے بس سست ہو چکا تھا۔ چیتے کی گرمی کی شدت کی وجہ سے رنگ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا تھا۔ مچھلیاں پانی میں بھی بے آب تھیں، بے حال تھیں، شدت گرمی سے آہو اور چیتے تھے نڈھال۔ انتہائی گرمی کی شدت جو ہے وہ یہاں بیان کی گئی ہے کہ پتھر بھی جو ہے وہ خام موم کی طرح پگھل رہے تھے، گویا پتھر بھی شدید ترین گرمی سے بے بس ہو چکے تھے۔ گھاس کا نقشہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سورج کی انتہائی تپش سے پھولوں کے رنگ جو ہے وہ اڑ چکے تھے، پھولوں سے رنگ چھین لیے گئے تھے، اور گھاس جو ہے وہ اس سے اس کی سبز مائلی جو رنگت ہے وہ اڑ گئی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ اب شہر آرزو میں وہ رعنائیاں کہاں ہیں، گل کدے نڈھال بڑی تیز دھوپ ہے۔ کنواں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پانی کے ذخائر جو ہے وہ ختم ہو چکے تھے، اور کنواں کا پانی جو ہے وہ بیٹھ چکا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ آج کے کام کا اختتام یہاں تک کرتے ہیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔